जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवन चारी। यमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर नतस्य श्री कृष्णलाम श्री श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री गर्ग संहिता की जय। श्री श्री गर्गाचार्य मुनि की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotee। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज गुरु एंड गौरंगा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाम श्री हरे कृष्णा। श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताई श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री वृंदावन धाम के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ पे उपस्थित जितने भी वैष्णव और वैष्णवी गण हैं सभी के श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और आप ही सबसे कृपा की याचना करता हूँ जो मेरे ऊपर जो ये परम सौभाग्य हुई है श्रीमद गर्ग संहिता के बारे में कुछ चर्चा करने का, इसके लिए आप सब वैष्णव मुझे कृपा करिए ताकि मेरे मुख से जो भी वाणी निकले वो साधु गुरु शास्त्र के द्वारा सम्मत हो। हरे कृष्णा। तो कल हम गर्ग संहिता के बारे में कुछ श्रवण किए। कल प्रथम दिन था, आज हम लोग द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम पिछला वाला रिकैप करते हैं। कल हम गर्ग संहिता के बारे में थोड़ा सा चर्चा किए और गर्ग संहिता के पठन का और श्रवण की जो महिमा है उसको समझाने का हम प्रयास किए थे। गर्ग संहिता जो गर्गाचार्य जी के द्वारा लिखा हुआ है, तो गर्गाचार्य जी के द्वारा गर्गाचार्य जी के बारे में हम श्रीमद् भागवत से श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुख से हमने श्रवण किया और उसके बाद फिर हम जो है नारद जी का आगमन होता है और मिथिला के एक राजा बहुत ही महान भक्त जो है बहुलाश्व के द्वारा जो पूछे गए प्रश्न के जवाब में बहुलाश्व और मिथिला में ही प्रसिद्ध एक भक्त भगवान के जो है श्रुतदेव, तो राजा बहुलाश्व और संत श्रुतदेव की कथा हमने कल श्रवण किया और अंतिम में जो है फिर बहुलाश्व जी, राजा बहुलाश्व जी जो है ना नारद मुनि से प्रश्न पूछते हैं। जो ये सब जब कथा हो गया उसके बाद फिर प्रश्न पूछ रहे हैं और वो प्रश्न क्या है वो आज का जो है आज का यहाँ से स्टार्टिंग है आज का। तो प्रश्न क्या है? बहुलास उवाच परिपूर्णतमः साक्षात् कृष्णः केन हेतुना आगतो भारते खंडे द्वारवत्यां विराजते। अरे हे महर्षि नारद जी, साक्षात जो परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण हैं वो सर्वव्यापी चिन्मय जो गोलोक धाम में रहने वाले हैं, वो गोलोक धाम से करे आगतो भारते खंडे, करे ना, करे करे द्वारवत्याम आगतो भारते खंडे, जो दो गोलोक धाम में निवास करने वाले ठाकुर जी हैं वो भारत वर्ष के
भारते खंडे आगतो, आए कहाँ पे विराजे, विराजते द्वारवत्याम, तो द्वारका में विराज रहे। इसका क्या कारण है, ये पूछ रहे हैं परिपूर्ण। इसका क्या केन हेतु ना, क्या कारण है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। फिर पूछ रहे हैं, तस्य गोलोकनाथस्य गोलोकम धाम सुंदरम कर्माण्य परिमेयानि ब्रूहि ब्रह्मन् बृहन् मुने। उसके बाद फिर बता रहे हैं, जो हे ब्राह्मण, तस्य गोलोकनाथस्य गोलोक धाम सुंदरम, जो गोलोकनाथ जो भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री कृष्ण के ये जो सुंदर, जो बृहत विशाल और ब्रह्म स्वरूप जो गोलोक धाम है, उसका आप जो है ना करें, गोलोक धाम सुंदरम, उसका क्या करिए आप वर्णन करिए, वर्णन करिए। फिर करें महामुने, साथ ही कर्मण्य परिमेयानी, अपरिमेयानी, तो भगवान के जो अपरिमेय मात्रा में जो कर्म है ना, उनके बारे में भी आप कृपा करके कुछ सुनाइए। उसके बाद बोले, यथा तीर्थाटनम कुर्वंच छतच छतज जन्म तपः पर, तदा सत्संग मित्यासु श्री कृष्णम प्राप्नुयामि। कह रहे हैं, जब व्यक्ति का सत्संग से 100 वर्षों तक, 100 जन्मों तक उत्तम तपस्या का, तीर्थ यात्रा का जो फल प्राप्त होता है, वो सत्संग का अवसर प्राप्त होता है। राजा बहुलाश्व अपने आप को बता रहे हैं, जो इतने जन्मों के बाद जो है मुझे एक सत्संग का अवसर प्राप्त हुआ है, हे नारद जी, तो आप जो है मुझे, मुझ पे एक अहेतु की कृपा करिए, ताकि मेरे हृदय में भक्ति का संचार हो, और मैं भगवान श्री कृष्ण के दासानुदास दासान, श्री कृष्ण दासस्य चो दास दास, मैं कैसे उनके श्री कृष्ण के दास के दास के दास के दास बनूंगा, ऐसा जो है मुझे भगवान के परम जो है ना, उस दिव्य कथाओं को हमें, उस गोलोक धाम की वर्णन करिए, और भगवान क्यों यहाँ पर में अवतार लिए, इसके बारे में भी वर्णन करिए। फिर नारद जी जो है उनको राजा को धन्यवाद देते हैं, जो आप बहुत धन्य हैं, आप जो है भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही सुंदर भक्त हैं, भगवान के प्रिय हैं, परम प्रिय भक्त हैं। और हे राजा बहुलाश, आपको स्वयं भगवान जो है ना दर्शन देने के लिए आप ही के धाम में आएंगे, इसलिए आप चिंता मत करिए। तो ये बात जो है, ये संतों का ऐसा सौभाग्य होता है, जो श्लोक में भगवान स्वयं कभी कभी भगवान के यहाँ आकर, भगवान अपने भक्तों के यहाँ आकर के उनको दर्शन देते हैं, जैसे कि हम कल कथा श्रवण की। तो आज से जो है ये दूसरा, ये जो प्रथम अध्याय की समाप्ति प्रश्न से होता है, और दूसरे अध्याय की शुरुआत इस प्रश्न का उत्तर, जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो प्रश्न पूछे हैं नारद जी से, तो नारद जी जो है इसके बारे में इसका आंसर दे रहे। कह रहे हैं, श्री नारद उवाच, जिह्वां लब्ध्वापि यः कृष्णं कीर्तनीयं न कीर्तयेत्, लब्ध्वापि मोक्षनिःश्रेणिं च नारोहति दुर्मति। कह रहे, जो जीव पाकर भी कीर्तनीय भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। ये बात बता रहे, कह रहे हैं, जो मनुष्य का शरीर जिस व्यक्ति को प्राप्त हुआ है, ये बहुत ही सुंदर अवसर मिला है। जो मनुष्य का शरीर तो एक तो जल्दी प्राप्त नहीं होता है, तो जिनको ये प्राप्त हो चुका है, और प्राप्त हो चुका है, तो एक तरह से मनुष्य के शरीर से ही वो मोक्ष के सीढ़ी, यानी कि मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, यानी कि भगवान के धाम को जा सकता है। लेकिन मनुष्य का शरीर पा करके भी मोक्ष का सीढ़ी नहीं चढ़ रहा है, ऐसा उपाय नहीं कर रहा है, तो इससे बड़ा मूर्ख नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं, जो मनुष्य ये सुंदर जीव पा करके इस जीव से भगवत महाप्रसाद को नहीं ग्रहण करता, भगवान के दिव्य कथाओं को, नाम रूप गुण लीलाओं की चर्चा नहीं करता, वो दुर्बुद्धि है, ऐसे दुर्बुद्धि है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा सुनना ही जो है ना, ये बहुत करे, कृष्णम कीर्तनियम, और करे कीर्ति, ये तो ये बहुत कीर्ति का काम है। जो व्यक्ति
भगवान श्री कृष्ण के इस लीला कथाओं के बारे में चिंतन करता है या श्रवण करता है ना, उसकी जिंदगी बहुत ही सुंदर होता है। शुश्रूषु श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निसेवनात्। शुश्रूषु श्रद्धानस्य, श्रद्धा के साथ न वासुदेव कथा रुचि, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथाओं को जो है ना सुनना चाहिए। उसको सुनने से क्या होता है, समस्त पापों से जो है ना श्यान महत्व पुण्य तीर्थ निशिवन, उस समस्त पापों को जो है ना नाश कर देने वाला होता है भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं। श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तय भद्राणि विधुनोति सुहृत सताम। ये जो भगवान श्री कृष्ण की जो दिव्य कथा है, पुण्य श्रवण जो है, पुण्य श्रवण कीर्तन जो है भगवान की दिव्य कथा है, वो क्या करता है, जैसे ही मनुष्य इस कथा को नाम गुण रूप लीलाओं को सुनना शुरू करता है और श्रवण करता है या बोलता है, तो क्या होता है, हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी, उनके हृदय का जो अभद्र है वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं और उनकी जीवन जो है ना क्या हो जाता है, वो अत्यंत पुण्यप्रद जिंदगी हो जाता है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवय, जो भगवान की भागवत की कथाओं को जो नित्यम सुनता है ना, तो क्या होता है, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी, उनके हृदय में भगवान की भक्ति, प्रेमा रूपी भक्ति जो है ना वो चला मैंने ये आ जाता है। और प्रेम रूपी भक्ति कब आता है, तो भगवान की कथा सुन करके उनके हृदय का रजह तमह का जो भाव है ना, वो काम लोभ भय ये सब सारे के सारे जो है ना चले जाते हैं और उनका हृदय जो है ना प्रसन्न मन चित हो जाता है और उनका हृदय भगवत भक्ति योगता, और उनका हृदय भगवत भक्ति के तत्व से भर जाता है। और उसके बाद भगवत तत्व विज्ञानम, भगवान की के भक्ति तत्व को समझने का उनके पास ये शक्ति आ जाता है। और जैसे ये शक्ति आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, मुक्त संगस्य जायते, उन भौतिक संगति से दूर हो करके वो भगवान के धाम को जो है ना चला जाता है। ये भगवान की दिव्य कथा। तो यहाँ पर मैं यही चीज गर्गाचार्य नारद जी राजा बहुलास को बता रहे हैं, जो हे राजा बहुलास, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, जो भगवान के दिव्य कथाओं के बारे में आपने जो है ये वर्णन किया है। तब फिर यहाँ पर भी एक बात पूछ रहे हैं, अथ ते संप्रवक्ष्यामि श्री श्री कृष्ण गमनम भुवि अस्मिन् वराह कल्पे वै यद यद भूतम तत्सृणु प्रभो। अस्मिन् वराह कल्पे, यहाँ पर में एक शब्द प्रयोग है वराह कल्प। तो अभी जो समय चल रहा है ना वो वाराह कल्प है, श्वेत वाराह कल्प। ब्रह्मा जी के जो 100 वर्ष की आयु होती है ना, उसमें जो है 100 कल्प का, 100 कल्प है ना, 100 कल्प का जो है उनका दिन होता है, 100 कल्प का जो है ना रात्रि होती है। समझे बात वो। तो ये कल्प का अभी जो कौन सा कल्प चल रहा है, श्वेत वराह कल्प। तो अभी ब्रह्मा जी की आयु का जो श्वेत वराह कल्प चल रहा है, तभी संकल्प लेते हैं ना पुरोहित। तो अस्मिन भारत वर्षे जम्मू द्वीपे भारत वर्षे भारत खंडे वृंदावन धामे और बराह कल्प, ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं। तो अभी बराह कल्प चल रहा है। इससे पहले का कल्प कौन सा था, नाम कोई बताएंगे? इससे पहले जो ब्रह्मा जी का कल्प गुजरा है उस कल्प का क्या नाम था, कोई बताएंगे? अभी तो बराह कल्प चल रहा है। इससे पिछला कल्प का नाम कौन भाग्यवान भक्त बताएंगे? कोई बताने वाले नहीं है? म्यूट करने का परमिशन नहीं है क्या, अनम्यूट करने का? है प्रभु जी, पर पता नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो देखिए इससे पहले जो कल्प चल रहा था ना वो पद्म कल्प चल रहा था। पद्म कल्प के बाद जो है अभी अब बराह कल्प है।
तो बराह कल्प में ही भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं। इस धराधाम पर जो भगवान श्री कृष्ण पदार्पण हुए हैं, ये बराह कल्प में प्रकट हुए और बहुत सारी लीलाएं किए। तो अब कह रहे हैं नारद जी, जो इस कल्प में जितनी सारी लीलाएं किए हैं ना, उस एक एक लीला के बारे में मैं आपको जो है ना कथा बताता हूँ। तो अभी एक कथा बताना शुरू कर रहे हैं, जो कथा आप लोग भागवत में सुन चुके हो, भागवत के 10वें स्कंध में, जो कैसे भगवान का धाम और भगवान स्वयं इस धरती पे प्रकट होते हैं। तो ये गर्गाचार्य जी भी अपने अ, इसमें इसका वर्णन करते हैं। कह रहे हैं, पूरा दानव दैत्यानाम नरानाम कलभूजताम भूरी भार समाक्रांता पृथ्वी गोरूप धारिणी। कह रहे हैं, एक समय की बहुत पहले की बात है, जो दानव दैत्य असुर स्वभाव के मनुष्य दुष्ट राजाओं, उनके भारी भार से ना ये पृथ्वी जो है आक्रांत हो गई। पृथ्वी एकदम दबी जा रही थी। तो इस पृथ्वी पे भार इतना बढ़ गया, दुष्टों का इतना बोलबाला हो गया, जो पृथ्वी उसको सहन नहीं कर पा रही थी। तब कह रही है, पृथ्वी गौ का रूप धारण करके अनाथ की भांति रोती बिलखती हुई अपनी जो है ना आंतरिक व्यथा निवेदन करने के लिए वो ब्रह्मा जी के शरण में जाते हैं। करें, अनाथ बद द्रुद तीव वेदयंती निज व्यथाम कंपयंती निजम गात्रम ब्राह्मणम शरणम गता। ये ब्रह्मा जी के शरण में गए। यहाँ पर में कोई बता सकते हैं, गाय अक्सर जो है गाय बोलते हैं, धरती हमेशा गाय का क्यों रूप बनाती है? भागवत में कई जगह पे आप देखे हो ना, अभी भी देखो धरती धरा जो है गाय का स्वरूप लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। फिर इससे पहले भी आप देखे होंगे, जो गाय के रूप में जो है ना ये धरती जो है उधर धर्म का, और धर्म का जब चर्चा है, कलयुग का जब आगमन होने वाला था, तो परीक्षित महाराज ने देखा धर्म जो है इस गाय के जो है ना धर्म रूपी बैल के, और उस वहां भी गाय गाय और क्या कहते हैं बैल का जो है स्वरूप का वर्णन हुआ है। तो आप भागवत में कई जगह पे इन सब चीजों की चर्चा होता है। तो पृथ्वी देवी अक्सर गाय का स्वरूप क्यों बनाती है, कोई बता सकते हैं? क्योंकि भगवान को गाय बहुत प्रिय है प्रभु जी। गाय बहुत प्रिय है, क्योंकि गो ब्राह्मण हिताय च, तो गाय बहुत प्रिय है। एक दूसरा कारण ये है माता जी, जो गाय एक निरीह प्राणी है। गाय एक एकदम शुद्ध एक जीव होता प्राणी है, जिसका इतना स्वभाव अच्छा होता है। वो भले ही जहर खा ले, गाय कभी जहर भी खा लेता है ना, लेकिन वो जहर दूध में नहीं मिलता है, पूरे शरीर में जहर फैल जाता है, लेकिन गाय के दूध जहरीला नहीं होता है। और गाय माता का स्वरूप होता है। ये धरती भी माता का स्वरूप है। 7 माताओं में गाय और धरती दोनों का नाम आया है। और ये गाय एक ऐसा प्राणी है जिसको देख करके हर कोई जो है ना उस पे कृपा दया आ जाती है गाय का, गाय को देख करके। इसलिए किसी के हृदय में दया उत्पन्न करने के लिए जो है ना गाय का स्वरूप, और वो भी गाय का स्वरूप धारण करके ये भी रोती हुई बिलखती हुई जो है ना एकदम आंतरिक भाव से ने ब्रह्मा जी के शरण में गई। अब देखिए, ब्रह्मा जी जब उन ब्रह्मा जी के शरण में गए, तो उस समय उनका शरीर कांप रहा था। अब ब्रह्मा जी के पास जब गाय गई और उनको ये सब सारी बातें बता रहे हैं, तो ब्रह्मा जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं उनकी बातों को। ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति बड़े परेशान होते हैं और वो अपने से बड़े अधिकारी के पास जाकर के बोलता है, लेकिन वो बड़े अधिकारी उनकी बात ही नहीं सुनता, ध्यान ही नहीं देता है। ये अच्छी बात नहीं है। ये बड़े अधिकारी जिनको एक पोस्ट मिला हुआ है, उनको अपने से नीचे वाले की बातों को सुनना चाहिए, प्रजा की बातें सुनना चाहिए। जो इस पद पे हैं, उनको जिसको रक्षा का भार दिया गया है, वो अगर नहीं सुनेगा अपने नीचे के वालों की दुख दर्द को, तो भला कौन उसकी जो है रक्षा कर सकता है, किसके पास जाएंगे? इसलिए ये नियम बनता है। लेकिन आप प्राकृतिक जगत में आप देखोगे, कई बार जो है बड़े अधिकारी बड़े पोस्ट का जो है फायदा उठाते हैं, लेकिन नीचे वाले के बातों को वो नजरअंदाज करके उनका काम नहीं करते हैं।
ये एक स्वभाव अच्छा नहीं है। तो जब धरती देवी ने ये बात जब उनको बताए पूरा का पूरा गाय का स्वरूप दे करके, तो ब्रह्मा जी ने उनको सुना। और ब्रह्मा जी उनको सुन करके उनका हृदय एकदम द्रवित हो गया। और तत्काल, ये नहीं कि ब्रह्मा जी ने ये नहीं कहा आई हैव लॉट ऑफ वर्क्स, आई हैव सो मेनी ड्यूटी वर्क, ये सब मैं अभी जो है ना आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, ऐसा करिए। आपने पिटीशन फाइल कर दिया, फिर जो है ना 15 दिन के बाद आइए, 1 महीना के बाद आइए, ऐसा नहीं ब्रह्मा जी ने नहीं किया। समझ रहे ना, ब्रह्मा जी ने तुरंत इमीडिएट उनके कष्टों को सुना। और वो कष्टों को सुन करके इमीडिएट ब्रह्मा जी ने एक्शन लिया। और ब्रह्मा जी ने एक्शन लेकर के क्या किया, गाय के समक्ष में ही तुरंत 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 जो है ना एकदम हॉटलेस, उस समय में हॉटलेस वो आ रहा होगा जो भी है, ब्रह्मा जी का जो भी हॉटलेस होंगे, हॉटलेस सारे के सारे जो वायरलेस हॉटलेस यूज किए ब्रह्मा जी। और सभी देवताओं को यूज किए ब्रह्मा ब्रह्मा जी। भगवान शिव को बुलाए, और इंद्रदेव को, बड़े बड़े जो देवता हैं, वरुण, चंद्र, सूर्य, इनको बुला करके जो है ना, और धरती माता की पूरी कथा को बताए। और वहां से जो है सबको साथ में लेकर के भगवान नारायण के वैकुंठ धाम में गए। भगवान नारायण के वैकुंठ धाम में गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी ने चतुर्भुज भगवान विष्णु को प्रणाम करके अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु उन उद्विग्न देवताओं तथा ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। देखिए यहाँ पर में जो चर्चा है ना, ये डायरेक्ट जो है गए हैं विष्णु लोक, वैकुंठ लोक, जहां पर में ये डायरेक्ट भगवान विष्णु से, चतुर्भुज रूपी भगवान विष्णु जो लक्ष्मीपति विष्णु है, उनसे बात किए हैं। लेकिन भागवत में जो वर्णन आता है उसमें श्वेत द्वीप में जाकर के वहां पर में पुरुष सूक्त का आह्वान करते हैं। और वहां पर में भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के हृदय में कुछ मैसेज देते, जिस मैसेज को बोलते हैं, जो आप हे ब्रह्मा जी, आप देवी देवताओं को बोलिए इमीडिएट जो है ना, मैं धरती के जो भी कष्ट हैं मैं उनको जानता हूँ। धरती के कष्टों को निवारण के लिए मैं बहुत जल्द वसुदेव और देवकी के घर में प्रकट होने वाला हूँ। इसलिए देवी देवताओं को बोलिए अपने अपने पत्नियों के साथ, देवताओं के बारे में बोले, देवताओं को बोलिए अपने अपने पत्नियों के साथ यदुवंश में, वृष्णि वंश में, अंधक वंश में, इसमें जा करके जहां पे जिसको जैसे मिल रहा है वो प्रकट हो जाए। तो वहां पर में भगवान विष्णु को ब्रह्मा जी ने नहीं देखा। और ब्रह्मा जी ने विष्णु की कोई जो बातें जो है ना, उनकी हृदय में ये चेतना डेवलप किया गया। वहां पर वे देखते नहीं है, बात नहीं करते हैं, ऐसा नहीं, कुछ भागवत में वर्णन ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी बता रहे हैं, जो उन्होंने चतुर्भुज भगवान विष्णु से बात किए। और इवन बात ही नहीं किए, भगवान विष्णु क्या बोल रहे हैं वहां पर, मैं सोच सुनिए। कृष्णं स्वयं विगणितांडपतिं परेशं साक्षादखण्डमतिदेवमतिबलीलं कार्यं कदापि न भविष्यति यं विना हि गच्छासु तस्य विशदं पदमं अव्ययं तम। करे भगवान चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु जी बोलते हैं, जो ये जो काम है ब्रह्मदेव, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही जो है ना, और गणित इस ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। ये कि चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु बोल रहे हैं, तो इस जगत के ब्रह्मांड के स्वामी स्वयं जो है भगवान श्री कृष्ण है, जो परमेश्वर है, अखंड स्वरूप है, जो देवातीत हैं। तो उनकी लीलाएं अनंत एवं अनिर्वचनीय हैं। उनकी कृपा के बिना यह कार्य कदापि सिद्ध नहीं होगा। हे ब्रह्मदेव, जो आप चाह रहे हैं, उनकी कृपा के बगैर बगैर जो है ना, कभी भी ये चीज संभव नहीं होगा। तो अतः तुम उन्हीं के अविनाशी एवं परम उज्जवल धाम में शीघ्र जाओ। ये चतुर्भुज भगवान विष्णु कह रहे हैं भगवान के धाम, गोलोक वृंदावन धाम जाने के लिए बोल रहे हैं वहां से। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं, प्रभु आपके अतिरिक्त कोई दूसरा भी परिपूर्णतम तत्व है क्या? देखिए ब्रह्मा जी को ये बात पता था, जो भगवान विष्णु ही मेन तत्व है, मेन सबके सबसे ऊपर है। यही नारद जी को भी सस्पिशन हुआ था। नारद जी जब ब्रह्मा जी को देखे तो वो करे ब्रह्मा जी से ऊपर कोई नहीं होते।
और ये प्रश्न भी पूछे हैं भागवत में, आप इसका वर्णन होता है तीसरे स्कंद में, जहाँ पे सृष्टि वगैरह सर्ग विसर्ग का वर्णन है। तो आप भागवत में जहाँ पर तो स्वयं नारद जी बताते हैं, जो नारद जी को बताते हैं ब्रह्मा जी, जो मैं तो भगवान विष्णु की उपासना करता हूँ, अपने स्वामी की हमेशा उपासना करता हूँ, उनके बारे में पूरा सब विस्तार से वर्णन किया गया है वहां पर में। तो यहाँ पर में भी देखिए विष्णु जी बता रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण जो है वही पूर्ण तत्व है। और ब्रह्मा जी फिर पलट करके बोले, क्या आपसे भी बढ़कर के कोई पूर्ण परिपूर्णतम तत्व है? यह मैं नहीं जानता। यदि कोई दूसरा भी आपसे उत्कृष्ट परमेश्वर है तो उसके लोक का मुझे दर्शन कराइए। तब फिर नारद जी, क्योंकि ये जो कथा बोल रहे हैं नारद जी बोले, तो नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पे परिपूर्ण भगवान विष्णु ने संपूर्ण देवताओं सहित, अब देखिए भगवान विष्णु उन देवताओं को अपने साथ लेकर के, गायों को साथ लेकर के ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं शिखर पर विराजमान, तो जहां पे गोलोक वृंदावन, आप लोग गोलोक चार्ट देखे होंगे, जो सबसे टॉप में विराजमान गोलोक धाम दिखाया गया है। तो गोलोक धाम का जो है मार्ग, वो जो है शिखर पर विराजमान दिखलाए। अब गोलोक धाम जो है कहाँ से शुरू होता है गोलोक धाम, तो इसमें सुनिए, जब भगवान वामन देव प्रकट हुए थे, तो भगवान वामन देव ने त्रिविक्रम स्वरूप धारण किया था। तो जब अपने एक पैर से जब ऊपर के लोगों को, स्वर्ग लोक वगैरह को नाप रहे थे, तो उस समय में ब्रह्म वामन जी के, भगवान वामन के बाएं पैर के अंगूठे से ना ब्रह्मांड का कवर फटा था, जहां से पानी निकला था। तो सिरों के भागों के जो छेदन करने से वहां पर में क्या हुआ, ब्रह्म द्रव्य नित्य नित्य अक्षर अक्षय नीर जो है से वहां से परिपूर्ण होकर के वहां पे बहने लगा। जब उस जो जहां से वो छेद हुआ था ना, तो करें सब देवता उसी छेद वाले जो मार्ग है ना, उसी देवता उसी मार्ग से वहां के लिए नियत जलयान द्वारा बाहर निकले। उसी जलयान वहां से, क्योंकि पूरा का पूरा वो नदी जलयान जल से भरा हुआ है, ऐसा बोला जाता है, वो विरजा नदी है। तो ये जो ब्रह्मा जी गए हैं, जिस विष्णु की उन्होंने आराधना और बात कर रहे हैं, वो बिरजा नदी के इस तरफ का है। बिरजा नदी के इसी तरफ का जो लोक है, जिसको रमा वैकुंठ बोलते हैं, जहाँ रमापति भगवान वैकुंठधारी भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं, तो वहां तक ब्रह्मा जी की एंट्री हुई है। अब उस नदी के बाद, उसके बिरजा नदी के बाद जाने का रास्ता जो है भगवान बता रहे हैं, तो कह रहे हैं वहां पे सब देवता उसी मार्ग से जो है ना जलयान द्वारा बाहर निकले। वहां ब्रह्मांड के ऊपर पहुंचकर उन सब ने, जो जब सबसे टॉप में ब्रह्मांड के सबसे ऊपर जब पहुंच गए, तो उससे ब्रह्मांड को जो है ना नीचे देख रहे हैं। तो जो नीचे जो है ना, ये जो ब्रह्मांड उनको दिख रहा है ना, एक तुम्बे के समान दिख रहा है। और उन्होंने ये भी देखा, जो उस बिरजा नदी के अंदर में कई सारे असंख्य ब्रह्मांड जल में जो है ना एकदम इधर उधर जो है ना लहरों में लुढ़क रहे हैं। कई सारे जो है ब्रह्मांड जो है ना इधर उधर लुढ़क रहे हैं, जिसको देख करके सब देवता एकदम विस्मित हुए, चकित हुए। ये ब्रह्मांड के, भगवान के गोलोक धाम के जो रास्ता है, उस जगह का ये विरजा नदी के वर्णन किया गया है। और वहां पर मैं कह रहे हैं, यह देखकर देवता बड़ा विस्मित हुए। अब करें वहां से करोड़ों योजन ऊपर, वहां से फिर करोड़ों योजन, एक योजन 8 माइल, उसमें ऐसे करोड़ों योजन आगे ऊपर जब जाते हैं, तब जाकर के उनको 8 नगर दिखाई दिया, जिनके चारों ओर दिव्य चार दीवारी शोभा बढ़ा रही थी, और झुंड के झुंड रत्नादिमय वृक्षों से उन पुरियों की मनोरमता बढ़ गई थी। ये देखिए सारा का सारा ये गोलोक धाम के जो है ना चारों तरफ के एरिया का वर्णन कर रहे हैं। इसलिए मैं इस लाइन को ही पढ़ रहा हूँ, ताकि कोई इसमें समझने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये बड़ा थोड़ा सा क्रिटिकल चीज है, और इसको समझ लिए तो बड़ा ही आनंद आएगा। वही ऊपर देवताओं ने बिरजा नदी का सुंदर तट देखा, और उस बिरजा नदी के सुंदर तट पर बिरजा की तरंगे टकरा रही थी। वह तट प्रदेश उज्जवल रेशमी वस्त्र के समान शुभ दिखाई देता था।
अब कह रहे हैं, दिव्य मणिमय सोपानों से वह अत्यंत उद्भासित हो रहा था। तट की शोभा देखते और आगे बढ़ते हुए वे देवता उस उत्तम नगर में पहुंचे जो अनंत कोटि सूर्यों की ज्योति का महान पुंज जान पड़ता था। अब उस जगह में जब पहुंचे तो वहां पे देवताओं की आंखें चौंधिया गई। भगवान विष्णु आज्ञा के अनुसार उन तेज को प्रणाम करके, जो भगवान विष्णु भी प्रणाम किए और ब्रह्मा जी लोग उनको प्रणाम किए, तो जहां से वो तेज निकल रहा था विरजा नदी के किनारे में, वो तेज पुंज में को जब प्रणाम किए तो तेज पुंज के भीतर, ज्योति के भीतर उन्होंने एक परम शांतिमय साकार धाम देखा। उस ज्योति के भीतर धाम देखा और उसमें परम अद्भुत कमल नाल के समान धवल वर्ण हजार मुख वाले महान शेष नाग का दर्शन हुआ। उस शेष नाग के गोदी में, यानी कि उनके, अगर उनको भी प्रणाम किए और उनके आलोक में जो है ना गोलोक धाम का दर्शन हुआ। यानी कि ये जो संकर्षण भगवान है शेषनाग, उस गोलोक धाम की जो रक्षा करने के लिए अपने छत्र लेकर के हजारों फंसे वहां पर में जो है ना धामादिमानी देव के गोलोक धाम का वहां पे दर्शन हुआ। और ईश्वर तथा गणनाशीलों में प्रधान काल का भी कोई बस नहीं। वहां पे बता रहे हैं कोई काल का बस नहीं होता, वहां माया भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। मन चित्त बुद्धि अहंकार 16 विकार महत तत्व वहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ये सब तीनों गुणों के विषय कुछ भी नहीं प्रवेश करता। और वहां कामदेव के समान मनोहर रूप लावण्य शालिनी श्याम सुंदर जी का विग्रह जो है में जैसे श्याम सुंदर भगवान है, उन्हीं के विग्रह स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण के पार्षदा, मतलब लेडीज भगवान श्री कृष्ण के पार्षदा वहां पे द्वारपाल थी। 2 द्वारपाल थी वहां पर में। उस द्वारपाल के पास जाकर के ये लोग रुक गए और देवताओं ने द्वार के अंदर जाने के लिए प्रयास कर रहे थे। तभी जो है वो द्वारपाल जो है रोक दिए। देवता बोल रहे हैं वहां पर में, हम सभी ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम के लोकपाल एवं इंद्र आदि देवता हैं। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए हम लोग जो है ना यहाँ पे आए हैं। तब वो बोलती है, यहाँ पर नारद जी फिर इस बात को बोलते हैं। देवताओं की ये जो बात सुन करके उन सखियों ने, जो कृष्ण की द्वारपालिकाएं थी, श्रेष्ठ अंतःपुर में जाकर के देवताओं की बातें भगवान को बताए। तो भगवान ने उनसे पूछा, उनको ये पूछो वो कहाँ से देव ये ब्रह्मा हैं शिव हैं कहाँ के हैं, ये सब सारी बातें आप जो पूछो। तो फिर ये बातें उनको बताया। तो जो जो गेट कीपर महिला थी उनका नाम था, एक का नाम सत चंद्रानना। तो सत चंद्रानना ने वहां पधार करके देवताओं को बोले, जो आप लोग कहाँ से आए हैं, आपके ब्रह्मांड का क्या नाम है और आप लोगों का क्या काम है, क्या प्रयोजन है जो आप यहाँ आना चाहते हैं। तो जैसे ही ये बात सुने ब्रह्मा जी, जो भाई आप लोग कहाँ से आए, तो ब्रह्मा जी के मन में ये भाव आया, क्या ये जो प्रश्न पूछ रही हैं, ये हम जिस लोक से आए हैं उस लोक के अलावा भी कोई लोक है क्या। ये चीज जो है उनके मन में आ रहा है। जो भाई हम ब्रह्मा हैं शिव हैं, ये सब सारी चीजें, और देखिए उनके साथ भगवान विष्णु भी खड़े। ये सब सारी चीज जब ये सब पूछ रहे हैं तो उनका मन जो है, उनके जो है मन उद्वेग हो गया। और वो चीज सुन करके एकदम आश्चर्य में पड़ गए। तब जो है ना सदमा बोली, जय हे ब्रह्मदेव, आप जो है बिरजा नदी में करोड़ों, आपने नहीं देखा इस बिरजा नदी में करोड़ों ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़क रहे हैं। आप किस ब्रह्मांड से आए हैं ये आप बताइए, आप लोग किस ब्रह्मांड से आए। आपने देखा नहीं इस बिरजा नदी में करोड़ों ब्रह्मांड इधर उधर जो है ना लुढ़क रहे हैं, और हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी हैं शिव जी हैं इंद्र हैं चंद्र है वरुण है, सबको है। इसलिए आप अपने ब्रह्मांड का नाम बताइए। तो ये बात सुन करके ब्रह्मा जी का दिमाग जो है चकरा गया, चारों दिमाग चकरा गया। तो चारों जब दिमाग चकरा गया ना, तब जाकर के उनको समझ में नहीं आया। तब भगवान विष्णु जो है, जो चतुर्भुज रूप में धारण थे, तो उन्होंने बोला, जो यस्मिन्नंडे प्रश्निगर्भो अवतारो भूत सनातन त्रिविक्रम मनोत विघ्ने तस्मिन खंडे स्थिता वयम। करें, हम उस ब्रह्मांड से आए हैं जहां भगवान प्रश्नि गर्भ का सनातन अवतार हुआ। ये प्रश्नि गर्भ का अवतार कब होता है कोई बताएगा।
कब हुआ है? भागवत में हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं भी कई बार बता चुका हूं। कोई बताएंगे? भगवान कृष्ण गर्भ धरती पे ब्रह्मांड में प्रकट हुए, और कब प्रकट होते हैं? नाम सुने हैं ना भगवान श्री कृष्ण के? जब अवतार के समय में जब जन्म लिए, तो भगवान अपने पिता की जन्म कुंडली बताते हैं। तो बोले नहीं थे, मैं आपका पुत्र कृष्ण गर्भ बन के आया? बोले थे ना वहां पे। याद आ रहा है आप लोगों को? कोई बोलना चाहते नहीं? हरे कृष्णा प्रभु जी, शत्रुपा और हाँ, उनके शत्रुपा पुत्र और, बन के आए थे। अ, हाँ, और एक जगह पे और वर्णन है। हाँ वो जी। कौन बताएगा? जब भगवान ये ध्रुव महाराज जब तपस्या किए, तो तपस्या जब किए तो जो भगवान प्रकट हुए वहां पे, वो भगवान कृष्ण गर्भ ही भगवान आए थे नीचे, जो ध्रुव जी को दर्शन करने के लिए। याद रहेगा? कृष्णी गर्भ भगवान वहां पे प्रकट होते हैं, जो ध्रुव जी का दर्शन करते हैं। तो यही कृष्णी गर्भ, जिस लोक में ध्रुव जी तपस्या किए हैं, 5.5 महीना में भगवान प्रकट किए, भगवान को प्रकट किए। और वो भगवान जहाँ, जो कृष्णी गर्भ। और दूसरा चीज बता रहे हैं, मैं उस ब्रह्मांड से आया हूं जहां पर मैं त्रिविक्रम भगवान वामन देव जो है ना, अपना विराट रूप धारण किए हैं, और अपने नख से ना ब्रह्मांड के, यही बिरजा नदी का बीवर बन गया, हम वहीं में निवास करते हैं। जैसे ही ये बात सुनी, वो गेट कीपर, वो एकदम वहां से जो है तुरंत जो है अंदर भगवान को बताने के लिए गए। और भगवान जब अंदर बताने के लिए गए, तो भगवान बोले ठीक है, आप उन लोगों को जो है, आप उन लोगों को लेकर के बोलिए, बोलिए आइए, लेने के लिए, लेकर के आने के लिए। तो भगवान विष्णु सहित सारे देवता जो है अंदर प्रवेश किए। तो जब अंदर प्रवेश किए, तो जो है ना, अंदर प्रवेश करके उन्होंने शीघ्र ही उन्होंने अंतःपुर में पधारे। तब देख रहे हैं क्या, सारे के सारे देवता ने परम सुंदर भगवान के गोलोक धाम का दर्शन किया। आप लोग भी गोलोक धाम का दर्शन, ये जो चैप्टर का नाम है गोलोक धाम का दर्शन। तो ये गोलोक धाम का दर्शन किए, और गोलोक धाम में जब दर्शन किए, तो वहां पर में गोवर्धन बहुत सुंदर एकदम शोभा पा रहा था। गिरिराज गोवर्धन को वहां पर मैं देखे। और गिरिराज का वो जो प्रदेश था, जो एरिया था ना, जहां पर भगवान जो है, वहां पर में बसंत ऋतु नहीं था, लेकिन बसंत ऋतु के जैसा एकदम उत्सव मनाया जा रहा था। वहां पर में लाखों गोपियां, गोपियां थी वहां पर में, और गौओं के समूह से जो है वो पूरा का पूरा एरिया गोलोक धाम जो है ना घिरा हुआ था। कल्प वृक्षों तथा कल्प लताओं के समुदाय से ना पूरा का पूरा सुशोभित था। और वहां पर में रास मंडल एकदम अलंकृत था। और वहां पर में श्याम वर्ण वाली, जो है श्याम वर्ण, श्यामा वर्ण की वहां पर में यमुना नदी जो है ना, स्वच्छंद गति से जो है ना बह रही थी। और तट पर बने हुए करोड़ों, यमुना नदी के तट पर जो है ना करोड़ों जो है ना बड़े बड़े महल जो है ना शोभा पा रहे थे। और उस नदी में, मतलब यमुना नदी में जाने के लिए जो घाट था ना, सीढ़ी था ना, वो वैदुर्य मणि से बना हुआ था। गोलोक वृंदावन धाम का वर्णन सुन रहे हो? आप लोग कौन कौन वृंदावन आए हो? मैं तो वृंदावन धाम में हूँ, तो वृंदावन धाम में ये सब चीज तो दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी आंखें तो ये चमड़े की आंख, ये सब दर्शन है। यहाँ पे देखिए गोलोक धाम का क्या वर्णन हो रहा है, वृंदावन धाम का। क्या मतलब ये यमुना का जो तट है, जहां पर में वो जो घाट है, वो किससे बना हुआ है? वैदुर्य मणि से बना है। तट पर करोड़ों जो है ना ये शोभा पा रहे हैं, और कह रहे हैं वहां पर में दिव्य वृक्ष। आप लोगों को वृंदावन ऐसे दिखता है? कोई है जो दिखता है ऐसे, जैसे यहाँ पे सुने हैं अभी वर्णन? नहीं प्रभु जी। यही एक्चुअल वृंदावन है। जब हमारी भक्ति उन्नत हो जाएगी ना, जब हम भक्ति में बहुत ऊपर हो जाएंगे, शुद्ध भक्ति में आ जाएंगे, एकदम निष्किंचना भक्ति में आ जाएंगे, प्रेममयी भक्ति में आ जाएंगे,
उस समय में हमें वृंदावन धाम का दर्शन होगा, ऐसा जो वृंदावन एक्चुअल है। अभी तो भगवान के जो भक्त, भगवान शिव इस वृंदावन धाम की महिमा को ढक करके रखे, वो क्षेत्रपाल के रूप में, और भगवान की जो शक्ति है योग माया, वो भी वृंदावन को ढक करके रखते हैं, ताकि वृंदावन के एक्चुअल स्वरूप को कोई देख ना पाए। वृंदावन के जो एक्चुअल स्वरूप को जो देखेगा ना, उनकी जिंदगी तो जो क्या बोले, वो नरोत्तम दास ठाकुर जो भजन गाते हैं ना, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिरे मनोहर। ये जो वृंदावन की जो महिमा बता रहे ना, वो पूरा गोलोक धाम के जो वृंदावन धाम है ना, वो पूरा का पूरा वर्णन कर रहे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर। क्या हम उस स्वरूप में इस वृंदावन का दर्शन कभी कर पा रहे हैं, या कब हम कर पाएंगे? ऐसा दिन भगवान या भगवान के भक्त कब हम पे कृपा करेंगे, जो हम उस वृंदावन धाम को इस तरीके से जो है दर्शन कर पाएंगे। वहां पर मैं देख रहे हैं दिव्य ऐसा वृंदावन धाम, जो वैधुर्य मणि जमुना नदी का तट। एक बार की बात है, अकबर जो है इस वृंदावन धाम को ना तहस नहस करने के लिए आया। कैसे न कैसे प्रभाव हुआ, वो वहां के एक संत के जाकर के पूछते हैं, संत से बड़े प्रभावित हुए, तो संत से जाकर के पूछते हैं अकबर जो मैं कुछ मुझे सेवा दीजिए। तो संत बोले जो है भाई क्या सेवा करोगे, यहाँ पर मैं आपके बस की बात नहीं है। तो अकबर तो बहुत बड़ा जो है राजा था, बहुत बड़ा इनका धौंस एकदम जमता था। तो करे हाँ मैं सेवा कर पाऊंगा, आप कोई सेवा दीजिए। तो संत जो बोले ऐसा है, आप केसी घाट पे चले जाओ, यमुना नदी के किनारे केसी घाट पे जो है एक घाट का जो है ना एक पत्थर जो है ना टूट गया है, उसका आप मरम्मत कर दो। तो अकबर ने सोचा, राजा ने सोचा, जो यार मेरे मेरे मैं इतना बड़ा राजा हूँ, अब मुझे बोल रहा है ये केसी घाट का जो है वो पत्थर को ठीक कर दो, जो है वो तो उसमें क्या, वो तो एक मजदूर भी कर सकता है, मैं इसमें क्या करूंगा, ये तो मुझे 2 टके वाली सेवा मिल गया। जब इसे भाव इस तरह का भाव हो रहा था, तो वो जा नहीं रहा था। तो एक बार फिर से मिलने के लिए आया, तो अकबर से बोला भाई हो गया, आपने मरम्मत करवा दिया? तो करे कौन सा मरम्मत, ये मेरे लिए, मैं एक राजा हूँ, कोई अच्छा सा सेवा दीजिए, ये छोटा मोटा तुच्छे मुच्छे सेवा थोड़े मैं करने वाला हूँ। तो करे आपको तब जाकर के समझ गए वो संत, जो ये तो उनको तो वृंदावन भाई दिखाई नहीं दे रहा। तब करे ठीक है आप जाओ, आपको क्या लग रहा है आप उसकी मरम्मत कर पाओगे? तो मैं क्यों नहीं कर पाए? तब जो है ना अकबर को दिखाए वृंदावन, वृंदावन धाम का जो घाट दिखाए, वो देखे जो रत्न से जरा हुआ वैदुर्य मणि का वो घाट बना हुआ था। तो करें, अकबर सोचा मैं अपने पूरी दुनिया का जितना भी धन संपत्ति बेच लू ना, जमा कर लूं, मैं इसका एक कॉर्नर वो पत्थर जो है मैं लगा ही नहीं सकता, और ये वैदुर्य मणि मैं लाऊं कहां से? ये तो यहाँ पर मैं घाट बना हुआ वैदुर्य मणि से, मैं इसका मरम्मत कैसे कराऊंगा? तब जाकर के उसको एक एक्चुअल छटा थोड़ा सा दिए थे वृंदावन धाम का। तब उन्होंने हाथ खड़ा कर दिए। वृंदावन धाम जो ये एक, जहाँ पे एक अद्भुत जो है दर्शन होता है, जहां पर मैं गायों से गोपियों से भरा हुआ वो जगह है, वैदुर्य मणि है, वहां के भांति भांति के पक्षी कलरव कर रहे हैं, भ्रमर हैं, बंसी बट हैं, वहां के सुषमा जो है बढ़ा रहे हैं, सहस्र दल कमरों से सुगंधित वहां पर मैं चारों तरफ जो है एकदम मंद सुगंध शीतल वायु जो है बह रही है। और वृंदावन के मध्य भाग में ना वो 32 वन है, 32 वन ही नहीं है, 48 वन है टोटल। को यहाँ पर में गर्ग संहिता में 32 वन का वर्णन किए गए हैं, लेकिन ब्रह्मांड पुराण में और ब्रह्मांड पुराण में, विष्णु पुराण में, और किस पुराण में बता रहा हूँ, विष्णु पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में, इन सब जगह पे 48 जो है ना वनों का वर्णन किए गए, 48 वन का। उसमें कई सारे वन हैं, कई सारे चीज हैं जो 48 वन का इसमें वर्णन किया गया है। जैसे बराह पुराण में, भविष्य पुराण में, और
विष्णु पुराण हो गया, भविष्य पुराण हो गया, वराह पुराण हो गया, और कौन सा ब्रह्मांड पुराण में, इन सब पुराण में जो है वर्णन किया गया है। कह रहे हैं वराह पुराण में 12 उपवनों का वर्णन है। फिर बता रहे हैं जो ब्रह्मांड पुराण में 12 मेन वन का वर्णन है। जो 12 मेन वन है उसमें से यमुना के पद्म पुराण के अनुसार यमुना जी के पूर्व और पश्चिम में 12 वन है, जिसमें से पश्चिम में महावन, काम्यवन, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, भांडीर वृंदावन और खादिर वन, लौवन, भद्रवन, बहुलावन और बेलवन, ये 12 मुख्य वन है। जिनमें इनमें से मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खादिर वन और वृंदावन, ये 7 वन यमुना के पश्चिम भाग में, और भद्रवन, भांडीर वन, बेलवन और लोहवन तथा महावन, ये 5 यमुना के पूर्व में स्थित है। आप लोग ये वन में भ्रमण किए होंगे ना, श्रीमान हरिलीला प्रभु, कई ऐसे भक्त होंगे जो ये इन सब सारे वर्णनों के, और भरत 84 कोष में जब आप परिक्रमा लगाओगे तो इसमें सारे वनों में ले जाते हैं, ये 12 वनों का ही दर्शन कराएं। तो ये टोटल वन, फिर वन के उपवन, फिर उपवन के फिर उपवन, ऐसे सब मिला करके 48 प्रति वन के बाद फिर अधिवन। तो फिर एक तो हो गया वन, वन के बाद उपवन, उपवन के बाद प्रतिवन, प्रतिवन के बाद अधिवन। तो ये 12 12 12 12 मिलाकर के कितना हो गया? 48। ये कौन बता रहे हैं? पद्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वराह पुराण, भविष्य पुराण, विष्णु पुराण। और गर्ग संहिता क्या बता रही है? जो 32 जो है वन के बारे में जो है यहाँ पर में वर्णन कर रहे हैं। तो ये सब सही के सही उन्होंने कोई उपवन को छोड़ दिए होंगे या कोई अधिवन को छोड़ दे, कुछ वनों को छोड़ दिए होंगे। तो इस तरीके से वन का वर्णन है। और यहाँ पर में जो है ना वृंदावन धाम के जो है ना वर्णन जो है किस तरीके से किया गया है, इसको थोड़ा सा श्रवण करिए। गर्गाचार्य जी तो बता रहे हैं, लेकिन भागवत हमारा जो ग्रंथ है, भागवत में वृंदावन के बारे में क्या बता रहे हैं? पुण्यावत ब्रज भूमो यदयं नृलिंग गूर पुराण पुरुषो मन चित्रमालय गां पालयन सह बलः क्वनयंश्च वेणुं ब्रिकिड्याचति गिरित्रमाचित्तांघ्रि। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद का 44 नंबर अध्याय के 13 नंबर श्लोक में जो है ना ये श्रीमद् भागवत में बता रहे हैं। कह रहे हैं सखियां बोले, हे सखी सच पूछो तो ब्रज भूमि की ये जो पवित्र जो भूमि है ना, ये धन्य है, क्योंकि यहाँ ये पुरुषोत्तम मनुष्य के वेश में छिपकर रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण पुरुषों में जो उत्तम है ना, वो मनुष्य के वेश धारण करके, क्योंकि भगवान मानवीकृत लीला करने के लिए आए, इतने सुंदर मनुष्य जो यहाँ पर में छुप करके रहते हैं। और कह रहे स्वयं देवादिदेव महादेव, यहाँ पर मैं कह रहे हैं स्वयं निर्लिंग गुरु पुराण पुरुषो वन मित्र वाले गाम पालियन सब। और करें यहाँ पर मैं स्वयं देवादिदेव महादेव शंकर और श्री रमा देवी जिनके चरणों की पूजा कर रहे हैं, रमा देवी महादेव ये सब श्री भगवान की पूजा कर रहे हैं, वे ही प्रभु यहाँ पे रंग बिरंगो पुष्पों की माला को धारण किए हुए कैसे विराजमान होते हैं? भैया बलराम जी के साथ तथा गोप सखाओं के साथ ना ये मधुर बंसी बजाते हुए ना और गौओं को चराते हुए क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पर मैं सुनिए। गाह पालियन, गायों का पालन कर रहे हैं, सह बल कृष्ण के साथ, भगवान बलराम जी के साथ, कोनन यंश वेणु ब्रिकिड यांति, और कह रहे हैं वेणु बजा रहे हैं, वेणु बजा रहे हैं और क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। ब्रिकिड यंति गिरित्र मचिंग आंग्री, यहाँ पर मैं कह रहे हैं जो विभिन्न प्रकार के क्रीड़ाओं से मग्न होकर के एकदम आनंद विहार कर रहे हैं। और उनके चरणों के स्पर्श से ये जो ब्रज की भूमि है ना, वो ब्रज की भूमि धान्य धान्य कृत्य कृत्य हो रही है। इतना सुंदर जो है ये ब्रज का भूमि। और ब्रज की भूमि आपको बताऊं, 1 इंच भूमि ब्रज में ऐसा नहीं है जहां पर 1 इंच क्या, सुई के नोक के बराबर जितनी भूमि छेदी जाएगी ना, उतना भी जगह नहीं बचा है जहां पर में भगवान के चरणों के चिन्ह हजारों बार न पड़े हो।
आपको इस बात में शक है? जो ब्रज में कोई ऐसा भूमि होगा जहां पर में भगवान के चरण न पड़े हो? आप लोगों को कोई शक है? नहीं प्रभु जी। नहीं है ना, क्योंकि भगवान जब ब्रह्मा जी विमोहन लीला किए थे, आपको ध्यान होगा ना, आप वो जगह जाओगे, आज भी वो वत्स वन है। वत्स वन कहाँ पे मिलेगा आपको? तो मैं आपको बताता हूँ। ये केसी केसी बोलते हैं, यहाँ से जहाँ वृंदावन है, तो वृंदावन से आप कोसी के तरफ जब जाओगे, दिल्ली के तरफ, तो कोसी से पहले जगह आता है, वो है राम घाट और चीर चीर घाट, यमुना जी के तट पे। तो वहां पर में एक एरिया है ब्रज का गांव, यहाँ से करीब आप मान लो 30 किलोमीटर दूर पूरब के तरफ। तो 30 किलोमीटर दूर जाओगे तो वहां पर में वत्स वन है, जहां पर में भगवान ब्रह्मा जी के साथ जो है ना, वो चौमुहा जिला में आता है। चौमुहा जिला मथुरा मंडल के अंदर में चौमुहा जगह है, जहाँ पे 4 मुंह ब्रह्मा जी को मिला था। तो वो जगह में उसी मंडल के अंतर्गत वो वत्स वन है, जहां पर में ब्रह्मा जी को जो है ना भगवान स्वयं वत्स में और गाय में बकरे में सब में विष्णु के रूप में जो है ना दर्शन दिए, इसलिए उसका नाम ही रख दिया वत्स वन। तो वहां पर मैं जो है ना इस सब चीजों, तो भगवान गाय भी बन गए, बछड़े भी बन गए, गर्दामी भी बन गए, बाल ग्वाल भी बन गए, सब कुछ बन गया, और 1 साल तक भ्रमण करते रहे पूरे ब्रजराज में। तो कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां पर में भगवान के चरण के चिन्ह नहीं हो। तब जो है ना इस बात को स्कंद पुराण में भी इसकी ब्रज की बड़ी सुंदर शोभा करें। गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते, सदानंदम परम ज्योति मुक्तानाम पदम व्ययम। यहाँ पर में जो है ना सत्व रज तम तीनों गुणों का कोई भी जो है ना वास नहीं कर सकता। यहाँ के कण कण में जो है ना भगवान के हर चीज व्याप्त है, इसलिए इसे तो ब्रज कहते हैं। ब्रज मतलब जो पूरा का पूरा विस्तार, जहां पर मैं भगवान हूँ, जहां भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय अविनाशी जो जीवन मुक्त परम रसिक जो है ना, ऐसे जो है यहाँ पर में विराजमान है। चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज जी भी इस ब्रज वृंदावन धाम की वर्णन करने से पीछे नहीं हटे, वो भी आकर के आगे बढ़ करके लिख रहे हैं। सर्वोपरि श्री गोकुल ब्रज लोक धाम, श्री गोलोक श्वेत द्वीप वृंदावन नाम। अरे गोकुल, गोकुल जो है ना, ब्रज गोलोक और वृंदावन को, ये जो नाम है ना गोकुल गोलोक वृंदावन, ये सब सब एक तरह से समझ लो, एक पर्यायवाची शब्द है, समझ रहे ना। तो करे सर्वोपरु गोकुल ब्रजलोक धाम, और ये गोलोक धाम श्वेत द्वीप वृंदावन, ये सब सबके सब जो है ना सर्वोपरि है। और चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग जो पार्षद हैं श्रील रूप गोस्वामी पाद, अपने एक दिव्य ग्रंथ लिखे हैं श्री भागवतामृत में। उस ग्रंथ में गोकुल गोलोक के संबंध में सब प्रकार के शंकाओं का जो है ना उन्होंने समाधान करते हुए वो लिखा है। यत्तु गोलोक नाम स्यात् तच्च गोकुल वैभवम, तदात्म वैभव वत्यंच तस्य तस्मिन् मोहने। अर्थात कह रहे हैं गोकुल का जो तादात्म्य वैभव है ना, वो तादात्म्य वैभव ही गोलोक है, और गोलोक गोकुल का एक वैभव मात्र है। गोकुल मेन है, गोकुल में परकीय भाव जो है ना जो है ना आस्वादन, जो ये ऐसे वृंदावन में जो है ना परकीय भाव का आस्वादन करने के लिए जो भगवान यहाँ पर में क्रीड़ा करने के लिए ना ये आए। करें सहस्र पत्र पुष्पम गोकुलाख्यम महत पदम। सहस्र मतलब हजारों कमल के पुष्प के उसमें कर्णिकाएं हैं। ये श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी इस श्लोक के बारे में बता रहे हैं। जो बिरजा के उस पार, जो बिरजा के उस पार, ये जो गोलोक का जो वर्णन हो रहा है ना, वो बिरजा के इस पार का नहीं, बिरजा के उस पार, ये ध्यान रखिएगा। बिरजा नदी के इस पार ये सारे के सारे जो जितने ऋषि महात्मा जो कई बार ऊपर के लोकों में जो जाते हैं, तो वो वहां तक जाते हैं, बिरजा नदी के रमा बैकुंठ तक। तो कह रहे हैं ये जो वर्णन हो रहा है वो कह रहे हैं बिरजा नदी के, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर अपने श्लोक में ये वर्णन कर रहे हैं। बिरजा के उस पार अशोक अमृत और अभय रूप त्रिपाद विभूति श्री महावैकुंठ जो परम व्योम धाम नित्य अवस्थित है, और उनके ऊपर अनंत चित विभूतियों से संपन्न परम माधुर्यमय ये गोकुल श्री वृंदावन गोलोक धाम जो भगवान श्री कृष्ण का निज धाम है, वहां पर में भगवान का निज वैभव
माधुर्यमय लीलाओं का स्थान है, वो सबसे टॉप का जो है वो स्थान है, जहां पर मैं भगवान क्या कर रहे हैं। तो श्रीपाद लेट हो रहा है क्या? 5 मिनट और लूंगा, ये तो कम से कम गोलोक धाम का वर्णन कर देते हैं, उसके बाद जो है कंप्लीट करेंगे। तो करें वहां पर मैं श्रील सनातन गोस्वामी पाद बता रहे हैं अपने बृहद भागवतामृत में, जो करें यथा क्रीडति तद भूमौ गोलोके तथैव सः अध ऊर्ध्वतया भेदो नयो कल्पयेत कैवलम। करें जहां पर में भगवान जो गोकुल में श्री कृष्ण जैसी लीलाएं करते हैं, तो करें गोलोक में वो वैसे ही क्रीड़ाएं करते हैं। इसलिए गोलोक और गोकुल में कोई भेद, ये जो कोई गोलोक बोले या गोकुल बोले, जो गोकुल धाम मथुरा के बगल में ना, वो एकदम गोलोक धाम है। इस गोकुल जो है ना एकदम बीच में है, हजार दल में जो पंखुड़ियां के बीच में जो कली के समान जो दल है ना, अष्टदलीय, तो वो अष्टदलीय जो जगह है ना, वही गोकुल है। वही गोकुल में भगवान का ये नाम, भगवान रहते हैं वहां पर। और वही गोलोक का जो वृंदावन का प्रकाश है, जिसमें श्रील जीव गोस्वामी पाद उन कृष्ण संदर्भ में एक श्लोक कोड करते हैं। श्रीपाद से षड संदर्भ लिखे हैं श्रील जीव गोस्वामी पाद, तो उनमें से कृष्ण संदर्भ नामक ग्रंथ में इस गोलोक धाम के बारे में वर्णन करें, कह रहे हैं श्री वृंदावन से प्रकाश विशेषो गोलोक तत्व गोलोक त्वम तत्र प्रपंच कलोक प्रकट लीलावकाश त्वेनाव भासमान प्रकाश गोलोक इति समर्थनीयम। तो ये जो गोलोक का जो धाम है, इसमें क्या हो रहा है, कह रहे हैं सर्वोच्च गोलोक धाम श्री वृंदावन से प्रकाश विशेष गोलोकत्व, ये जो सबसे बड़ा, सबसे ऊपर का जो टॉप मोस्ट की जो भूमि है, उसमें भगवान बता रहे हैं जो ये श्री कृष्ण के गोलोक में वो जो नित्य विहार कर रहे हैं। और अल्प समय के लिए भगवान जो है ना, यहाँ से कभी भी किसी भी जगह पे नहीं जाते, और ये लीला का जो है भूमि है भगवान का। तो इसलिए ब्रह्म संहिता में भी जो है इस गोलोक के बारे में वर्णन हुआ है। श्रियः कांता कांतः परम पुष्कल्पतर्वो द्रुमा भूमि चिंतामणिगणमयितुममृतम् कथा गानम नाट्यम गमनपि बंसी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परमपि तदास्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धि स्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमिषार्धाख्यो वा व्रजति न हि यत्रापि समय भजे श्वेत दीपम तमहमि गोलोकमिति विदंतस्ते संतः क्षिति विरल चारा कल्पे। ये प्रभु परम पुरुष ब्रजेंद्र नंदन से श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही गोलोक धाम के एकमात्र परम पुरुष कांत हैं, और उनके सारे के सारे कांता हैं। और उन्हीं की जो है ना स्वरूप भूता सर्व लक्ष्मी वहां पर में ब्रज की गोपियां कांता के स्वरूप धारण करके, और प्रत्येक तरु लता चिन्मय कल्प तरु चिंतामणि भूमि है, जल मात्र ही वहां पर में अमृत है, जहाँ की बोली ही संगीत है, चलना भी वहां पे नृत्य के समान है, बंसी प्रिय सखी है, प्रकाश चिदानंदमय है, परम चिंद पदार्थ मात्र ही वहां पे आसाध्य है। भोग के और करोड़ों करोड़ों सुरभियों गायों के स्तन से हमेशा चिन्मय क्षीर का दूध का जो है ना बहाव होता है, जिससे समुद्र की तरह वो क्षीर सागर जो है सर्वदा प्रवाहित होता रहता है। तथा भूत भविष्य रूप खंड रहित अखंड चिन्मय काल में जहाँ नित्य वर्तमान रहने वाला भगवान जो है विराजमान होते हैं, जहां से कभी भी भगवान नहीं जाते। तो यहीं पे हम विराज करें। फिर हम गोलोक धाम का जो है थोड़ा सा वर्णन आगे के एपिसोड में कल करेंगे, और फिर आगे की जो है ना चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न या कोई कमेंट्स? आप लोगों का 5 मिनट समय ज्यादा लिया, 5-7 मिनट, तो क्षमा करिएगा। नहीं नहीं प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने गोलोक धाम का वर्णन कराया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। किसी भी भक्त का कोई आज के सेशन से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। प्रभु जी, एक छोटी सी जिज्ञासा थी, जो कि आपने विरजा नदी के बारे में बताया, तो विरजा नदी के उस पार आध्यात्मिक जगत है और विरजा नदी के इस पार ब्रह्मलोक भी आता है प्रभु जी?
हाँ, ब्रह्मलोक, ये सारे के सारे लोग। ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, ये सब आता है ना? हाँ, तो ब्रह्मलोक तक के ऊपर की प्लेनेट, क्योंकि ब्रह्मा जी भी ऊपर जा रहे हैं ना, तो ब्रह्मा जी अपने लोक से, और विष्णु का जो बिरजा नदी के इस पार जो रमा बैकुंठ उसको बोलते हैं, जहाँ दुर्वासा ऋषि, कई ऋषि के बारे में आप चर्चा सुने होंगे ना, जो ऊपर के मार्ग से सनक सनंदन अगर ऋषि जो है जाते हैं आगे, तो वो उसी जगह से आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, तो प्रभु जी जैसे है ना, गरुड़ पुराण में ऐसा बोलता है ना कि विरजा नदी, अगर आप गाय का कोई दान देते हो तो विरजा नदी से के पार निकलना होता है, तो ये सेम ही विरजा नदी है प्रभु? बिरजा नदी तो एक ही है माता जी। और वही जो भगवान बलि को जब छल रहे थे, तो उस समय में जो उनका, वही बिरजा नदी का ही कवर फटा था, और वहीं से उस क्षीर, उसी से फिर ये गंगा नदी का अवतरण होता है वहां से। अच्छा, ओके। हाँ, वो बिरजा नदी एक ही है। बिरजा नदी एक तरह से आप समझ लो बाउंड्री वाल, भगवान के लोक गोलोक धाम में जाने, वहां से भी अभी कई करोड़ों योजन ऊपर बता रहे हैं ना, ऊपर हम्म। जाकर के ये गोलोक धाम है। यानी कि वहां से ही शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन बिरजा नदी एक तरह से धरती के लोक और सत्य लोक का बॉर्डर समझ लीजिए, और उसके बाद उनका शुरू होता है, जहां से ऊपर किसी का जाना मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। जय माता जी, आप अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर तरीके से आपने क्लास एकदम डिटेल में समझाया प्रभु जी। तो प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था कि जब कृष्ण भगवान का जन्म होता है तो वसुदेव जी छोड़ने जाते हैं गोकुल में, राइट? तो लाइक बलराम जी का जब ट्रांसफ़र हुआ माता रोहिणी के गर्भ में, तब वसुदेव जी को कब पता चला प्रभु जी? वो मेरा क्वेश्चन था। वसुदेव जी को कब पता चला? वसुदेव जी को तो उसी समय में पता चल गया ना, क्योंकि जब मात ये वसुदेव देवकी के गर्भ में जो सातवां गर्भ था ना, तो उनका देवकी का शरीर ही परिवर्तित हो गया, मैंने दिखने में ही शरीर से इतना ज्यादा चमक तेज। एक बार देवकी के गर्भ में जब करीब करीब 6 महीना के हो गए शेष जी, तो जो है ये कंस जो है ना चेक करने के लिए आया, तो वहां पर वो कंस आ नहीं पाता है, क्या कहते हैं उस गेट के पास जहां पर वे बंदी बनाए गए थे, क्योंकि वहां पर मैं शेष शेष एकदम जैसे लगा उनको, नाग वगैरह इतना प्रकाशमान था, तो उनके शरीर को देख करके ही वसुदेव जी को पता चल गया था, जो भगवान का कोई ना कोई अंश जो है ना इस सातवें गर्भ में भी आ चुके हैं। क्योंकि देवकी और वसुदेव जी कोई साधारण नहीं है ना, शुद्ध सत्व में विचरण करने वाले हो ना, भगवान में और भगवान के पिता में कोई अंतर नहीं है, माता में कोई अंतर नहीं, तो उनको तो वहां पे ये बात पता चल गया है। और पता चल गया तो वो फिर भगवान की योग माया शक्ति से उस गर्भ का ट्रांसफर होता है। लेकिन बेचारा बदनाम कौन हुआ? कंस। कंस के बारे में इतना चर्चा हो गया, जो 6 गर्भ को तो बदमाश ने 6 बच्चे को तो मार दिया देवकी के, एकदम निशंस हत्या कर दिया। लेकिन सातवां को इसने जो है मंत्र तंत्र विद्या से ना कंस ने जो है गायब करा दिया, उसको लांछ, जबकि कंस को कुछ पता भी नहीं था जो ये गर्भ गया कहाँ, क्या हुआ नहीं हुआ। तो वसुदेव जी को ये बात पता था, समझे ना। वसुदेव जी का जो गर्भ वहां पर मिल गया, वो नंद बाबा के यहाँ जो है रोहिणी का पुत्र बन करके आए। तो रोहिणी के पुत्र बन करके, दोनों पुत्र हमारे, जब हम कल चर्चा कर रहे थे ना, तो बोल रहे ना हमारे 2 पुत्र वहां पर में है, दोनों का नामकरण संस्कार आप थोड़ा सा छुप के करके आ जाइए, बता रहे थे ना गर्गाचार्य जी को। ओके, थैंक यू प्रभु जी। और कृष्ण भगवान में और बलराम दाऊ जी में कितना फर्क है प्रभु जी, कितने दिन का? और कई लोग 14 दिन का बोलते हैं, एक्चुअली 9 8 दिन का, 8 दिन का, 8 दिन का? 8 या 9 दिन का, ऐसा वर्ण ये अंतर आता है। श्रील जीव गोस्वामी पाद इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं, तो ये वर्णन करते हैं। श्रील जीव गोस्वामी पाद 9 दिन शायद बोले। अभी मैं ओके। एग्जैक्ट मैं भूल रहा हूँ माता जी, तो मैं कृष्ण लीला जब पढ़ूंगा तो बताऊंगा, शायद 9 दिन है। ओके प्रभु जी। बलराम जी के जन्म में बलराम जी का जन्म जो होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है ना, और अष्टमी के दिन भगवान का कृष्ण का जन्म होता है ना। हाँ। तो वही 8 दिन या 9 दिन का अंतर है।
ओके, बिकॉज कभी कभी तो 1 साल का अंतर भी बोला गया है, तो हाँ, एक जगह पे 1 साल का भी अंतर, क्योंकि भगवान 7 महीना इस गर्भ में रहे, गर्भ बलराम जी। संहिता, गर्भ हाँ। संहिता में ही आगे ही आएगा प्रभु जी। आई थिंक एक साल में 2-3 दिन का फर्क है प्रभु जी। अच्छा, वो अभी अभी जब वहां पहुंचेंगे ना, लेकिन इस बात पे जो है ना थोड़ा कंफ्यूजन है, कंट्रोवर्सीज है माता जी। ओके। हाँ, भागवत इसका आंसर दूसरा दे रहे हैं, श्रील जीव गोस्वामी पाद दूसरा आंसर है। तो जो श्रील जीव गोस्वामी पाद जिसका जो आंसर देंगे, हम उसको लेके चलेंगे माता जी, ओके ओके, थैंक यू प्रभु क्योंकि जी। वो हमारे आचार्य हैं। या थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने गोलोक का वर्णन किया। हम तो वृंदावन तो नहीं जाके आए, लेकिन आपने गोलोक का दर्शन करा दिया। थैंक यू सो मच प्रभु मैंने जी। मैंने कुछ नहीं वर्णन किया, ये सब पुराण में लिखा हुआ है, तो मैंने उनसे पढ़ के बता दिया। मेरी तो कोई योग्यता नहीं है, मैं तो फोटो कॉपी मशीन हूँ, एक तरह से कट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कल आप लोग समय पे आइए प्रभु और जी एक इसको प्रश्न हम और है, गोलोक धाम। एक प्रश्न और है प्रभु जी। हिरण प्रभु आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा हरे एक कृष्ण। क्वेश्चन था कि आपने जैसे बताया कि गोलोक वृंदावन है, तो ना है कि भगवान विष्णु के शरीर से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। तो इन सभी ब्रह्मांडों का एक गोलोक वृंदावन है या हर ब्रह्मांड में एक गोलोक वृंदावन होता है? नहीं नहीं नहीं, गोलोक धाम एक ही होता है प्रभु, ब्रह्मांड और एक अलग अलग होते और इन सबके ऊपर एक गोलोक वृंदावन। हैं। एक गोलोक धाम होता है, ब्रह्मांड के अनंत ब्रह्मांड जो है ना, भगवान के शरीर से जो निकला हुआ होता है, तो भगवान ने डिफरेंट जगह पे फेंके हुए हैं। उनमें जो है अलग अलग लोक है। हर हर गोलोक, हर हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी है, इंद्र है, वरुण है, चंद्र है, सूर्य है। ये सब चीजें अलग अलग है। तो ये सब प्राकृतिक जगत है प्रभु, और वहां से बिरजा नदी के ऊपर का जो त्रिपाद विभूति भगवान का लोक है, वो चिन्मय धाम है, सच्चित धाम है। ओके, थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो कृष्ण वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत गण कोटि में वैष्णव की एक जय। कुछ जगत है। नित्य हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे थैंक धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।